मोदी जीत जाएगा तो यही बिहार के आगे झूठा में शक्ल नहीं दिखाएंगे। आज यही नजर नहीं आएंगे। आज यही कहते थे 2024 में सरकार गारंटी के साथ कह रहा हूँ, मोदी जी ने पूरे भारत में अभी तक के विश्व में दूसरे सबसे बड़े प्रधानमंत्री है जिन्होंने दूसरा कार्यकाल पूरा किया है। नेहरू जी के बाद में कार्यकाल सबसे लंबा कार्यकाल जवाहरलाल नेहरू के बाद मोदी जी का है। भाई कुछ भी बोलो, इनके लिए मुझे तकलीफ है। इनके आधा किलो राशन कम हो गया मुझे तकलीफ। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ वो भाई का सबसे बड़ा दुश्मन है तो तेजस्वी यादव है, तेज प्रताप का। हाँ जी, तेजस्वी यादव को, लालू यादव को, पप्पू यादव को, कांग्रेस पार्टी को, आरजेडी पार्टी को भारत की जनता पर विश्वास नहीं रहा और भारत की जनता को इन पर विश्वास नहीं रहा। चोरी करोगे, बाप चारा चोरी करा, आज चुनाव आयोग को चोर बता रहे हो तुम। सबसे चोर करके बिहार को लूटा, देश को लूटा, रेलवे के नाम पर में आज तुम चुनाव आयोग को करो चोर। चुनाव उस टाइम बहुत बढ़िया था जब बिना चुनाव कराए राजीव गांधी को प्रधानमंत्री बना दिया, तब चुनाव आयोग बढ़िया था। आज चुनाव आयोग चोर हो गया। जब तुम्हारे बाप के टाइम में बाप के आईएएस के पत्नी को बलात्कार किया जाता था, एफआईआर नहीं लिखा जाता था, तब नहीं दिखाई पड़ रहा था। आईएएस के गाड़ी में जला दिया जाता था, एफआईआर नहीं लिखी जाती थी। तिजाब में जला दिया था, तब नहीं दिखी जाती थी। आज वो जंगल राज को मंगल राज में परिवर्तित किया और तुम्हें हार दिख रहा है तो चुनाव बहिष्कार करोगे। बिहार चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है घमासान बढ़ता जा रहा है। अब बिहार में तेजस्वी यादव भी कह चुके हैं कि महागठबंधन, इंडी गठबंधन साफ तौर पे बिहार चुनाव का बहिष्कार कर सकता है। अगर इसी तरीके से नाम काटे जाएंगे तो हम सरकार जो है बनाने से कहीं ना कहीं हमें रोका जा रहा है। भाजपा पर यह आरोप लग रहे हैं कि बिहार में एसआईआर के नाम पर घोटाला हो रहा है, कई ऐसे वोटर जिनके नाम काटे जा रहे हैं और इसी को लेकर तेजस्वी यादव तमाम पूरे के पूरे गठबंधन को ये कह रहे हैं कि भाई हम बिहार के चुनाव का बहिष्कार करते हैं, हमें चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे अगर भाजपा एसआईआर को बिहार में लागू करती है। और चुनाव आयोग पर भी यही आरोप लग रहा है कि चुनाव आयोग भाजपा के लिए काम करता है और भाजपा के इशारों पर ही बिहार में बहुत बड़ा घपला होने वाला है। क्या लग रहा है, अगर तेजस्वी यादव बिहार चुनाव का बहिष्कार करते हैं, राहुल गांधी करते हैं, तो भाजपा क्या एक तरफा चुनाव लड़ेगी? महाराज बहिष्कार क्यों करते हो? सारे जितने 232 जीते हो ना, इस्तीफा दो। तुम्हारे 75 जीता है ना विधानसभा में, इस्तीफा दो ना। कौन कहता है चोरी करोगे देश में, चोरी करोगे, बाप चारा चोरी करा, आज चुनाव आयोग को चोर बता रहे हो तुम। सबसे चोर करके बिहार को लूटा, देश को लूटा, रेलवे के नाम पर में आज तुम चुनाव आयोग को करो चोर। चुनाव उस टाइम बहुत बढ़िया था जब बिना चुनाव कराए राजीव गांधी को प्रधानमंत्री बना दिया, तब चुनाव आयोग बढ़िया था। आज चुनाव आयोग चोर हो गया। वोट जो मर गया अगर उसका वोट कर रहा है तो क्या बुराई है? चुनाव आयोग ने नोटिफिकेशन कर दिया, पूरे देश में होगी मतगणना, वो चुनाव का वो परिवर्तन। लेकिन आरोप ये लग रहा है कि भाई अचानक से बिहार के चुनाव आ रहे हैं तभी आपको सब कुछ करना है क्या? और इतने कम समय में आप कर रहे हैं तो हमें इस पर डाउट हो रहा है। भाजपा की मंशा पे डाउट हो रहा है, चुनाव आयोग पर डाउट हो रहा है, तेजस्वी यादव को, पूरे गठबंधन को। तुम्हारे बाप पर भी भरोसा किया था बिहार के लोग, तुम्हारे पर भी भरोसा किया था। तुमने बिहार को लूटते लूटते देश के रेलवे की संपत्ति को लूट लिया, तब दिखाई नहीं पड़ रहा था, तब अच्छा लग रहा था सब। आज तुम्हारे मौका नहीं मिल रहा है खाने को तो चुनाव आयोग गड़बड़ है, लोकतंत्र गड़बड़ है। उसी लोकतंत्र के जो पुजारी है अंबेडकर, उसके फोटो को कदमों में रखते हो और सेना पर गाली देते हो, पुलिस को गाली देते हो, जुडिशियली पे गाली, जब हारते हो तो चुनाव ईवीएम को गाली देते हो। कह रहे कि भाजपा को अपनी हार दिख गई है, भाजपा को लग रहा है कि भाई नीतीश बाबू से है, बिहार संभल नहीं रहा है। एक बेटी है, अभ्यर्थी है, उसका एम्बुलेंस में रेप हो जाता है। कह रहे या लगातार बिहार में जो है कानून व्यवस्था वो एकदम खच्चर हो गई है। आज एम्बुलेंस में रेप होती है वो तो दिखाई तुम्हें पड़ता है, पर जब तुम्हारे बाप के टाइम में बाप के आईएएस के पत्नी को बलात्कार किया जाता था, एफआईआर नहीं लिखा जाता था, तब नहीं दिखाई पड़ रहा था। आईएएस के गाड़ी में जला दिया जाता था, एफआईआर नहीं लिखी जाती थी। तिजाब में जला दिया था, तब नहीं दिखी जाती थी। आज वो जंगल राज को मंगल राज में परिवर्तित किया और तुम्हें हार दिख रहा है तो चुनाव बहिष्कार करोगे। इन लोगों, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे ये सब जितने हो, अखिलेश यादव या तेजस्वी यादव, सिर्फ हार के डर से ये ठिकरा फोड़ना चाहते हैं। मत लड़ो चुनाव, देश में जाओ, जहाँ जाना है वहाँ जाओ। तुम्हारा अब देश की जरूरत नहीं है जो तुम इस देश में अराजकता फैलाने वाले के साथ दोगे, जिहादियों के साथ देते हो। बांग्लादेशी के वोट अगर कट रहे हैं उसको वोट को बरकरार रखना चाहते हो, ये नहीं चलेगी। ममता भी चिल्ला रही है ना, ये नहीं होगी, होगा। उसके बाप का नहीं बंगाल है, भारत देश का अंग है बंगाल, और वहाँ भी होगी गन्ना। जो बांग्लादेशी एक एक घर में 30-30 और उसके
20 मर गए और वो 30 वोट बुर्का पहन कर डालने जा रहा है, वो वोट देखे नहीं पड़ा है, देखा गया है वो हर चीज। अब भारत में 1 नंबर का चुनाव होगा और जो चुनाव आयोग चाहेगा वो होगा। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि भाई इन्हीं लोगों के वोट से तो प्रधानमंत्री मोदी जो है वो सत्ता पर बैठे हैं, और इन्हीं लोग जो अब विधानसभा की बारी आ गई है, तो आप लोगों को डर लग गया क्या? अभी आप नाम हटवा रहे हैं। जब इन्हीं के वोट पर तुम्हारे माँ भी 5 साल शासन करा, तुम्हारे बाप भी शासन करा, राहुल गांधी 55 साल उसके खानदान ने शासन करा, तब चुनाव आयोग बढ़िया था, तब ये वोट बढ़िया था। आज अगर नाजायज वोट कर रहे हैं तो कुरबुरा क्यों रहे हो, परेशानी क्यों रहे? एक भी बिहार के लोगों ने आपत्ति दर्ज कराई है? एक भी ने। 99% काम हो गया है, फिर टुकड़ा। लेकिन चुनाव आयोग सख्त है, कह दिया मैं वोट काटूंगा। आज के युग में नाम जुर्माना आसान है, नाम कटवाना भारी है, बहुत भारी। नाजायज वोट नाजायज है बिल्कुल। ये जो वोट कटे हैं बिल्कुल नाजायज वोट है। अब मर गया कोई, वो वोट कट रहा है तो क्या नाजायज नहीं है? जायज नहीं है। अब कोई एक राज्य से दूसरे राज्य चला गया, वो है। इनको परेशानी इस बात की है कि बांग्लादेश के बॉर्डर से लगता हुआ अररिया हो गया, पूर्णिया हो गया, ये जो सीमांचल के 4 जिले हैं उसमें भर भर के बांग्लादेश से आकर के अवैध वोट बना लिया। यही तो भाई बार बार पूरा का पूरा महागठबंधन ये आरोप लगा रहा है कि बिहार में चुनाव है, नीतीश बाबू को लग गया है। भाई एक तो ये कह रहे अच्छे अवस्था में नीतीश बाबू, उन्हें कुछ समझ नहीं आता है। और मोदी जी के अब सिपाही जो हनुमान बने फिरते थे, वो भी यही कह रहे हैं कि सरकार जो है ये क्या कर रही है, लाचार हो गई है कानून व्यवस्था पर। तो चिराग पासवान भी आरोप लगा रहे हैं। आज अगर कोई घटना होती है 24 घंटे के अंदर कार्रवाई होती है और सलाखों के नीचे डाला जाता है, एनकाउंटर भी होता है। पहले अपने कर्मों को देख लो। 15 साल में इस देश को, बिहार को क्या नर्क बना के रखे थे। आज बिहार नर्क से स्वर्ग के ओर बढ़ रहा है, स्वर्ग में है। तो तुम्हें परेशानी आ रही है? ये सब चलने वाला नहीं है। कह रहे नाजायज वोट पड़ रहे थे बिहार में, इसलिए ऐसा SIR की आवश्यकता है। देखिए भाई साहब, मैं सीधी बात कहना चाहता हूँ। भारत के संविधान में निहित है, भारत की जनता को ही मताधिकार का एकाधिकार है। भारत में भारत के नागरिक ही मत का प्रयोग कर सकते हैं। कोई विदेशी घुसपैठिया नहीं, कोई रोहिंग्या घुसपैठिया नहीं, कोई बाहर से आए हुए जो घुसपैठिए हैं वो नहीं कर सकते। भारत के लोकतंत्र में खलल पैदा नहीं कर सकते। भारत के लोकतंत्र को खत्म करने का प्रयास जो करेगा उसको सजा देनी होगी। मैं आपके माध्यम से उन संवैधानिक संस्थाओं से कहना चाहता हूँ, ये पूरे देश में होनी चाहिए। और जहाँ जहाँ घुसपैठिए भरे पड़े हैं, जिस तरह से अमेरिका ने पाँव में हाथ में बेड़ियां बांधी थी, ठीक समय आ गया है यहाँ भी बेड़ियां बांधिए। और जो रोना रोएंगे, जो उनकी दलाली करेंगे, उन दलालों को भी उनके साथ वही भेजने का काम कीजिए। और वो अपनी राजनीति की दुकान वही चलाए, अपने मोहब्बत की दुकान वही चलाए। देखिए जैसे ही ये SIR की रिपोर्ट सामने आई है, लगातार चुनाव आयोग कह रहा है कि हमने 99.89% लोगों का हमने जो है प्रक्रिया को संपन्न भी कर लिया है। लोगों की है, हमारे पास फॉर्म भी आ गए हैं, सब कुछ बढ़िया है। लेकिन तेजस्वी यादव कह रहे हैं यही जनता है जो PM मोदी को वोट दी लोकसभा में। अब जब बारी आ गई भाई विधानसभा चुनाव की, लगा कुर्सी जा रही है, तो कह रहे हैं कि भाई ये तो इलीगल है, ये तो रोहिंग्या है, बांग्लादेशी है। देखिए तेजस्वी यादव जी को पता है, अभी कुछ दिन पहले उन्होंने कहा कि भैया हमें तो चुनाव को बाइकआउट करना पड़ेगा, क्योंकि उनको हकीकत पता है। उनका वोट बैंक वो बाहर के लोग हैं। क्योंकि तेजस्वी यादव को, लालू यादव को, पप्पू यादव को, कांग्रेस पार्टी को, RJD पार्टी को भारत की जनता पर विश्वास नहीं रहा, और भारत की जनता को इन पर विश्वास नहीं रहा। क्योंकि वो लोग चाहते हैं जो तारों के नीचे से आए हैं, जो भारत के लोकतंत्र में खलल पैदा कर रहे हैं, जो रेलवे पटरियों के पास जिन्होंने घर बनाए, जिन्होंने बच्चों के खेलने के मैदान पर कब्जा किया है, जिन्होंने अस्पतालों के जगह पर कब्जा किया है, जिन्होंने सरकारी संस्थानों पर कब्जा किया है, वो लोग ही अब सरकार को चुने। क्योंकि वो लोग जब सरकार को चुनेंगे, गलत सरकार बनेगी, धर्म के नाम पर दंगे होंगे और फिर धर्म के नाम पर देशों को बांटा जाएगा। यही इनकी ओछी मानसिकता है।
अगर अगर तेजस्वी यादव जो बात कर रहे हैं कि भाई हम चुनाव का बाइकआउट करते हैं, बिहार में हम चुनाव लड़ेंगे नहीं, ये बोल देते हैं, राहुल गांधी बोल देते हैं, तमाम विपक्ष का गठबंधन अगर ये एक सुर में कहता है कि हम भाई बाइकआउट कर रहे हैं बिहार चुनाव का, क्या करेगा चुनाव आयोग, क्या करेंगे मोदी जी, क्या उनके बिना लड़ेंगे चुनाव? अरे हमारे चच्चा नई पार्टी बनाएंगे, हमारे चच्चा नई पार्टी बनाएंगे, ये चच्चा नई पार्टी बनाएंगे, उनकी जरूरत नहीं है। अरे हम भाजपा से ही लड़ेंगे। लेकिन ऐसे लोग जो बाइकआउट कर रहे हैं, भैया जल्दी करो, फॉर्म भर दो कि हमें चुनाव नहीं लड़ना, हमारे चच्चा बिहार जाएंगे और भाजपा से मुकाबला करेंगे और विकास की बात करेंगे। भाजपा ने तो विकास किया ही किया है, लेकिन मैं फिर कहना चाहता हूँ उनके पास अब जनता का विश्वास रहा नहीं, उनका विश्वास डगमगा चुका है, उनका विश्वास जनता के प्रति खत्म हो चुका है, क्योंकि ये वही राजद है जिसको जनता ने बिहार से दूर खदेड़ रखा है, जिसको जनता ने पलायन पर रखा। आपने कहा कि सरकार जो है राजद की विश्वास खत्म हो गया है, लेकिन हम बार बार देख रहे हैं कि भाई चिराग पासवान अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल के बैठे हुए हैं, कह रहे कानून व्यवस्था दुरुस्त है, सरकार क्या कर रही है, आरोप लगा रहे हैं कि मुझे शर्म आती है कि मैं एक ऐसी सरकार का हिस्सा हूं जहां पर लगातार ऐसी घटनाएं हो रही हैं। अपनी सरकार पे शर्म आ रही है उन्हें। लोकतंत्र की खूबसूरती क्या है भैया, यही तो चाहते हैं चिराग पासवान जी कि बिहार में कानून व्यवस्था का पालन हो, बिहार में अच्छी शिक्षा हो, बिहार में अच्छा रोजगार हो, बिहार में अच्छी रोड कनेक्टिविटी हो, बिहार में एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी हो। तो भैया अपनी सरकार को आंख दिखाना, अपनी सरकार को बतलाना कि आप गलत कर रहे हो, ये केवल एनडीए में है। सुन यही बात जब तेजस्वी यादव कहते तो आप कह रहे हैं कि भाई वो तो गलत बोल रहे हैं। तेजस्वी यादव ये नहीं कह रहे हैं, तेजस्वी यादव केवल फर्जी वोटरों को बसाना चाहते हैं। भैया समझो चिराग पासवान तेजस्वी यादव में अंतर समझो। चिराग पासवान काम की बात करते हैं, तेजस्वी यादव वोट बचाने की चिंता करते हैं। चिराग पासवान स्कूल बचाने की चिंता करते हैं, तेजस्वी यादव उनके बच्चों को बचाने की चिंता करते हैं। चिराग पासवान अच्छे रोड बनाने की चिंता करते हैं, तेजस्वी यादव रोहिंग्याओं का घर बनाने की चिंता करते हैं। तो भैया अंतर है और ये अंतर एनडीए में ही देखने को मिलेगा, और ये अंतर एनडीए में ही देखने को मिलेगा कि एनडीए के नेता विकास के ऊपर विश्वास करते हैं और जनता एनडीए के ऊपर पूर्ण विश्वास करती है। यही सवाल चिराग पासवान ने उठाया है कि आज बिहार में वोट लेने के काम आया तो आज बताओ कि खलबली क्यों मचे कि आज चिराग पासवान की चाचा आज ही वोट के ऊपर पर जवाब क्यों नहीं उठा रहे हैं कि आज खलबली मच पड़ी है कि आज बिहार में आईना दिखाने के काम आ गया तो मोदी सरकार कोर्ट में नहीं बैठ रहे हैं, जवाब नहीं दे रहे हैं। तो अब लालू का लड़का ने जवाब दिया है कि बिहार का चुनाव है तो बिहार का जनता वोट डालेगा ना कि दिल्ली का जनता वोट डालेगा। बिहार में जब मीडिया जाकर बिहार का जनता का वोट मांगे। चुनाव आयोग तो बहाना है, ये जितने गठबंधन में है बिहार को बांग्लादेश बनाना है, और वो बिहार के लोग कभी नहीं चाहेगा कि हम बिहार को बांग्लादेश बना दें, क्योंकि जो आज वोट कर रहे हैं बांग्लादेशी के कर रहे हैं, जिहादियों के कर रहे हैं, जो बिहार को बांग्लादेश बनाने की कोशिश करेगा उसके वोट कर रहे हैं। तो बौखला रहे हैं तेजस्वी यादव। ये कह रहे हैं कि भाई ये चुन चुन करके जो सीट हमारी थी, जहां हम पिछली बार जो है 2000 वोट से हारे या 3000 वोट से हारे, ऐसी सीटों को भाजपा सरकार है वो सेंटर में लेती है, देखती है कि यहाँ पर जो है मार्जिन कम है, वहां पर वोट हटाए जाते हैं, जातियों को देख करके वोट हटाए जा रहे हैं। ये पूरी प्रक्रिया भाजपा की। आप बिहार जाओ, बिहार में जाके सर्वे करो, एक भी बिहारी चुनाव आयोग के इस फैसले का कोई विरोध नहीं किया है। चुनाव आयोग 99% काम पूरा कर लिया, पर बौखला क्यों नहीं राहुल गांधी, बौखला क्यों नहीं आरजेडी? तो दाल में तो जरूर कुछ काला है, परेशानी क्यों है तुम्हें कि ये लोग अपने लोगों को ऐड कर रहे हैं, हमारे लोगों को काट रहे हैं। तुम कराओ ना, तुम्हारा बीएलओ क्या कर रहा है, तुम्हारा बीएलओ क्या करता है? जब अगर चुनाव आयोग का बीएलओ कर रहा है तो तुम्हारा बीएलओ घर में क्यों बैठा है? तुम नाम जुड़वाओ ना, जो सही नाम बताओ ना, जो गलत नाम है तो कटेंगे। तो इस बिहार को बांग्लादेश नहीं बनने देंगे। बीजेपी के सरकार में शराब बंद है ना, बंद है ना, अब बंद कौन करवाया? बीजेपी के सरकार आया तो बंद करवाया ना, ये बात के आप मान रहे हैं ना। तो यही बीजेपी सरकार आज दारू खुलवाने के पर आज जनता में बिहार के अंदर गली गली में घूम के बताओ कि वोट के मांग रहे हैं। अब जनता ने हाँ कि बताओ कि वोट दो, हम दारू का ठेका खुलवा देंगे। तो बिहार के जनता ने आईना दिखाने के काम कर रहा है। जैसे बिहार में दारू हर जगह मिलती तो है, कह रहे भाई आजकल तो होम प्रोडक्शन हो रहा है,
ये मोदी सरकार बंद करवाए है ना सरकारी ठेका, वो पर वोट मांग रहे हैं। ये क्या चल रहा है महाराज? मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा थूत। 2016 में शराबबंदी हुई थी। बिहार के महिलाएं, बिहार के समझदार लोग सब जानता है, समझता है कि शराब कितना हानिकारक है। जो खुद पी के नाली में जाना चाहेगा, जो ट्रेन में जाते हैं हम, और कोई टीटी, हमारे पास टिकट कंफर्म नहीं है, टीटी को हम कहते हैं कि हमसे 1000 रुपये ले ले। मुझे भाजपा ने क्या बदला? भाजपा सुन ले, नहीं सुन लीजिए, अगर टीटी को हम, वो हमें नहीं कहता तुम पैसे दो मैं सीट दूंगा, लेकिन हम कहते हैं सरकार ने तो बंद कर दी, तुम जाके क्यों पीते हो दारू? इसमें सरकार का क्या दोष है? एक पी के 200 रुपए के 100 रुपए के पौवा 200 रुपए क्यों पीते हो? बिहार में क्या 80% लोग बाहर जाके पी के आते हैं अंदर? 80% लोग बाहर जाके पी के आते हैं अंदर। कोई जहर ही खरीद के पी ले तो खुद खुशी हुआ वो तो सरकार का क्या। बताइए आपको क्या लग रहा है? बिहार में इस बार तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि भाई हम जो चुनाव हो रहे हैं, चुनाव का बाइकआउट कर रहे हैं, लड़ना ही नहीं है हमें चुनाव। भाई बहुत बड़ा घपला कर रही है भाजपा, चुनाव आयोग सब के सब मिले हुए हैं, बाइकआउट करने की बात कर रहे हैं। तब तो निर्विरोध जीत जाएगा। आप चाहते हैं कौन जीते? बिहार में कौन जीतना चाहिए? बिहार में इंडिया का एनडीए का सरकार बनेगा, बनना चाहिए। हाँ। मुख्यमंत्री कौन देखते हैं आप? मुख्यमंत्री तो कोई भी बने, मगर सरकार एनडीए का। लालू बनेगा, लालू बनेगा। लालू का एक जवाब आया है कि पहले कांग्रेस के राज में 5 किलो भाई साहब राशन मिलता था। आप बच्चे नहीं हो, समझदार हो। आज यही बीजेपी के सरकार में राशन अभी गांव में उठ रहा है, तो 4.5 किलो क्यों दे रहे हैं? अब इनकी नेता आप इनसे पूछिए, हम भी बिहार से हैं, इनको ये झूठा अब्बा कौन बताता है? कौन बता? अभी झूठा बात है, बिहार के जनता राशन ले रहा है तो कोट दे रहा है। ये देखो, ठीक है, माना इनका बात मैं मानता हूँ कि इसे आधा किलो राशन कम मिल रहा है। एनडीए सरकार में आधा किलो राशन कम मान रहा है, हम चाचा मान लिए। अब ये बताओ, ये कभी बिहार में गली गली सड़कें देखते नहीं देखते? ये जो मरीन ड्राइव का नाम सुन रहा है, ये देखते नहीं सुनते भी नहीं क्या? क्या ये जो यहाँ पे कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, यहाँ पे जो जनता को जो रिक्वायर है, ये यहाँ पे दिल्ली में उपलब्ध है। आप भाई उपलब्ध करवाओ ना बिहार के जनता के लिए। वो कौन? बिहार बहुत ज्यादा इसको जरूरत है। कोई नहीं आ रहा है। बिहार में एनडीए की सरकार आ रही है, हाँ, फुल बहुमत से आ रही है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं हम चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं, भाजपा एसआईआर रिपोर्ट में घोटाला कर रही है, हमारे लोगों के नाम काट रही है। हम आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं कि तेजस्वी जी, टाइम का इंतजार करिए, टाइम आने दीजिए, टाइम बताएगा कौन सही है, कौन गलत है, कौन चोर है, कौन ईमानदार है। और ये देखिए, ये आपका सपोर्टर है, ये आधा किलो राशन के लिए साला ये साला कमजोर बना रहा है बीजेपी को, जो कमजोर बना रहा है। गाली नहीं। आपको लग रहा है तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि भाई हम चुनाव कर लड़ेंगे, एसआईआर हमारे सब नाम काट रही है, हमारे लोगों के नाम काट रही है। मैं कह रहा हूँ तेजस्वी को और कांग्रेस को कैसे पता है जो उसी का नाम कट रहा है, उसी के बंदे का नाम कट रहा है, उसको कैसे पता चला उसी का बंदे का? जहां हम 2-2 हजार वोट से आ रहे पिछली बार, वहां सेलेक्ट कर रहे हैं ये, और ऐसे एरिया में कि जहां मार्जिन कम होता है वहीं पर वोट कट रहे हैं। मैं कह रहा हूँ ये पूरे बिहार में सर्वे चल रहा है। मैं बिहार से हूँ, वैशाली जिला से हूँ, तेजस्वी के क्षेत्र से हूँ, बिद्दुपुर से हूँ। मैं कह रहा हूँ पूरे बिहार में सर्वे चल रहा है, उसको कैसे पता चल रहा है जो यहाँ से हमारा ही वोटिंग कट रहा है? ये तो सरकार तो इलेक्शन कमीशन करवा रही है भाई साहब, वो सबका कटेगा, बीजेपी का कटे या जो भी हो। कमीशन में तो कह रहे हैं भाजपा का काम कर रही है। वही मैं कह रहा हूँ ना, इसको इलेक्शन कमीशन का भी विश्वास हुआ है विपक्ष को, इलेक्शन कमीशन का भी विश्वास। जहाँ जीत जाते हैं वहाँ भाई साहब, हाँ जहाँ जी हमारी सरकार हो गई, कोई बात नहीं, यहाँ पे नहीं बोलेंगे। जहाँ पे हार जाते हैं वहाँ पे आज ईवीएम हैक हो गया, इलेक्शन कमीशन दिक्कत है, ये है वो है। एक पॉइंट तो बोले हैं ना महाराज, एक बात तो बोले हैं कि भाई यही जनता बिहार की जो आज आप जो नाम काट रहे हैं, और जब पहले नाम नहीं काटे गए थे, लोकसभा का चुनाव हुआ था, यही जनता मोदी जी को वोट दी थी, यही सांसदों को भाई चुन के लाई थी कि देखिए भाई ये प्रधानमंत्री हमारा है। अब यही जनता का आप वोट काट रहे हैं, तो ये तो गड़बड़ है ना भाई साहब। मैं आपको कह रहा हूँ मोदी जी का वोट, और जो तेजस्वी यादव 1-2 सीट लेके आई है कांग्रेस बिहार में, मैं कह रहा हूँ अगर इलेक्शन कमीशन पहले काम कर देता ना तो जमानत जब्त हो जाता गठबंधनों का, गारंटी ये भी ना आता, गारंटी के साथ कह रहा हूँ, जमानत जब्त हो जाते। आप तेजस्वी के क्षेत्र से हैं, हाँ, ऐसा क्या किया है, डेवलपमेंट कुछ किया है नहीं किया? अरे तेजस्वी सिर्फ नाम का है, जातिवाद का है, उसको वोट मिल गया, कोई डेवलपिंग नहीं है राघोपुर में, कोई डेवलपिंग नहीं है। राघोपुर में जाता है पीठ दिखा के भागाता है। राघोपुर में अभी मोदी जी ने रोड बनाया है, जाके आप देखना, 6 लाइन रोड, वो वीआईपी रोड है, किसकी देन है? मोदी से, एनडीए की देन है। तेजस्वी ने क्या किया है? पूरे
सरकार में भी रहा है या ऐसे भी रहा है, कुछ नहीं किया राघव। कह रहे कि लूट मार खा रहे हैं, नीतीश बाबू हो गए, कह रहे अब तो अच्छी अवस्था में है, समझ नहीं आ रहा है इनको क्या करना है क्या नहीं करना। मैं कह रहा हूँ तेजस्वी यादव, आप लिख के ले लेना, आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, राघोपुर से तेजस्वी यादव अब की बार भागेंगे। अच्छा जी, गारंटी के साथ कह रहा हूँ भागेंगे, और ये महुआ से चुनाव लड़ेंगे। आपके चैनल से कह रहा हूँ, अगर देखे अरे भाई इनके अलग झंडा लेकर के महुआ में रैली निकाल रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कहीं बड़े भाई तेज प्रताप बेचारे को तो खुद ही अलग करवा दिया, वो नहीं चाहता जो महुआ में रैली निकाल रहे हैं अलग झंडा लेकर के। हाँ वो करेगा, उसको पता है भाई साहब हमारे घर में नहीं जीने दे रहे, उसको अलग करवाने वाला तेजस्वी यादव है, अलग करवाने वाले तेजस्वी यादव है, वो नहीं चाह रहा जो हम बड़े भाई के साथ रहे। तो कह रहे हैं आपके भाई परिवार का है, थोड़ा बहुत हमारा नोकझोंक होता रहता है, ये भाजपा वाले अलग ही इसको मसला बनाते हैं। नहीं, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, वो भाई का सबसे बड़ा दुश्मन है तो तेजस्वी यादव है, तेज प्रताप का। हाँ जी, सबसे बड़ा दुश्मन है तो कोई तेजस्वी यादव है, नहीं चाहता है वो देख रहा भाई साहब ये रहेगा। अच्छा ये बताइए, तेजस्वी यादव छोटा है, तेज प्रताप बड़ा है, तो मुख्यमंत्री के हिसाब से तेज प्रताप को होना चाहिए, उत्तराधिकारी बड़े भाई को होना चाहिए। भाई छोटे भाई को किस योग्यता पे आप रख रहे हो? एक तो 9वीं फेल है, हाँ वो तो फिर भी 12वीं कर रखा है, किस हिसाब से आप तेजस्वी को मुख्यमंत्री चुन रहे हो? और मुख्यमंत्री चुनना है तो क्या और कोई बिहार में नहीं है? आपके ही घर से ही मुख्यमंत्री बनेगा। अरे बड़ा भाई जो है ये कह रहे कि भाई ये पार्टी लाइन से हट करके कुछ भी कर देते हैं, थोड़ा कह रहे कि मामला जो है इनका कभी कृष्ण भक्त हो जाते हैं, कभी अवतार हो जाते हैं, तो कह रहे इसलिए तेजस्वी यादव कह रहे भाई उनसे समझदार हैं। ऐसा कुछ नहीं है, तेज प्रताप के पास भी बहुत दिमाग है, तेजस्वी से ज्यादा दिमाग है, एक एक बात सोच समझ के बोलते हैं, ठीक है। अब वो उसको साइड करना ही है तो कुछ भी अनर्गल तो बोलेगा ही। बड़े भाई बहुत साजिश कर रखा है बड़े भाई के खिलाफ, तेज प्रताप तेजस्वी ने बहुत बड़ा साजिश। हाँ जी बिल्कुल, और देख लेना उसको पार्टी से भी बाहर करवाया है ना, आने वाले टाइम में वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। नजर नहीं आएंगे, जीत जाएंगे ना, वो लालू यादव का पार्टी जीत जाएगा तो यही बिहार के आगे झूठा में शक्ल नहीं दिखाएंगे। आज यही नजर नहीं आएंगे, आज यही कहते थे 2024 में 2024 में कहते थे कि 400 पार लाएंगे। आप बताओ कि बैसाखी की इनकी सरकार बन गई। बैसाखी कुछ नहीं है, सरकार गारंटी के साथ कह रहा हूँ, मोदी जी ने पूरे भारत में अभी तक के विश्व में दूसरे सबसे बड़े प्रधानमंत्री है जिन्होंने दूसरा कार्यकाल पूरा किया है। नेहरू जी के बाद में कार्यकाल, सबसे लंबा कार्यकाल जवाहरलाल नेहरू के बाद मोदी जी का है। दूसरा कार्यकाल मोदी जी का है। अब मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, और किसके? इंदिरा गांधी है। अरे तीसरे नंबर वो बिहार में सुनो मैं बता रहा हूँ, अटल बिहारी बिहार में काम नहीं कर रहा था, पूरी देश में प्रधानमंत्री नहीं बना था, बाकी बनने के बाद मोदी के तरह चूहा चुंगली नहीं कर रहा था कि देश का फोड़ा था। अभी मुझे तो अब दोनों बिहार से हैं, एक सवाल का जवाब जानना है। मान लीजिए ये पूरा का पूरा विपक्ष, खास तौर पर तेजस्वी यादव बार बार कह रहे हैं कि भाई जितना भी हमारा ऐसा क्षेत्र है जहां पर हम पिछली बार 2000, 3000 या 5000 के मार्जिन से हारे हैं, भाजपा क्या कर रही है, टारगेट कर रही है उन जगहों को, वहां से हमारे लोगों के नाम काटे जा रहे हैं, और इस बार हम चुनाव लड़ेंगे ही नहीं। अगर यही चलता रहा तो, अगर नहीं लड़ते हैं चुनाव तो क्या भाजपा अकेले खेलेगी? मैं तो कह रहा हूँ चुनाव न लड़े, बहिष्कार कर दे विपक्ष। मैं तो कह रहा हूँ सरकार जैसे चल रही है उसे चलन दो, क्या फर्क पड़ता है? तुम भाई कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क, और गारंटी के साथ कह दे रहा हूँ, जमानत जब्त हो जाएगा तेजस्वी यादव का। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन भाई कुछ भी बोलो, इनके लिए मुझे तकलीफ है, इनके आधा किलो राशन कम हो गया, मुझे तकलीफ है कि 2024 में इसका बाद चुनाव होने के बाद फिर कभी चुनाव नहीं होगा। बाकी जिला पंचायत में यही लालू यादव बिहार से जीत गए तो नीतीश कुमार चाचा का वोट नहीं मिला, क्यों नहीं मिला? ये लोग झूठे हैं। अच्छा, आपको लग रहा है क्या नीतीश बाबू बार बार उन पर आरोप लगता है कि एक तो उम्र हो गई है, तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं कि अच्छे अवस्था में है, यानी कि उन्हें समझ नहीं आ रहा है। वो तो हम तो बोलेंगे कि वो क्यों बोल रहा है साला चारा चोर, वो क्यों किसी को वो क्यों गलत बता रहे? भैया आप ये बताओ, वो हम खुद गलत हैं तो हम आपको क्यों गलत बोलेंगे? आप कितना भी गलत कर लो, क्योंकि पहले तो खुद हम गलत हैं। ये चारा का चोर, चारा घोटाला करके, वो जब जानवर को देखो, हमारे अभी हिंदू भाई कितने हैं कि रोड पे गाय को बचाने के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, मर रहे हैं, कट रहे हैं, उसका उसने चारा खा गया, तो अब वो समझो गाय का खा गया तो वो इंसान का क्या करेगा? आप डेवलप सोच रहे हो, बिहार में जब उसका आरजेडी की सरकार था तो 6 बजे के बाद तो कोई घर से निकलता नहीं था। अब ये बोल रहा है कि नया अभी हुआ है ना बिहार में कि हॉस्पिटल में घुस के 5 बंदे मारे हैं। भाई वो कौन थे? हिंदू समुदाय के थे? बिल्कुल नहीं थे, बिल्कुल नहीं थे वो।
समझ रहे ना? मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ बिहार में जितने टक्कर है, crime कोई हो रहे नहीं हैं, टक्कर में ये नीतीश सब चाचा के विपक्ष आगे। करवा रहा है। सारे क्राइम बिहार में सरकार को बदनाम करने के लिए इलेक्शन के ही टाइम में क्यों करवा रहा है? आपने जो बात बोली है यही बात चिराग पासवान भी कह रहे हैं कि मान लिया जाए कि सरकार को बदनाम करने के लिए बिहार में क्राइम हो रहा है, तब भी जिम्मेदारी तो प्रशासन की है, तब भी जिम्मेदारी सरकार की है कि भाई आप कंट्रोल तो प्रशासन क्या है, तभी तो 2 दिन के अंदर 5 को ठोक दिया। प्रशासन को जब पता लगा तो 2 दिन के अंदर में ठोक दिया, प्रशासन ठोक दिया। वो नहीं दिखता इन लोग को, आधा किलो राशन दिखता है। अब मोह है। चिराग पासवान तो खुद अपने ही लोगों पे आरोप लगा रहे हैं ना। चिराग पासवान पार्टी में ही क्या हो रहा है? बोले मुझे शर्म आती है कि मैं एक ऐसे गठबंधन का हिस्सा हूँ जहाँ पर ऐसा काम। ये लोग बंटी बबली पीते हैं 25-30 रुपया में और मैक देखते हैं और फेमस होने के लिए कुछ तो पता नहीं। इनको तकलीफ देखो, ये 50 रुपया के दारू हर एक रोज पीते होंगे, लेकिन इनको आधा किलो राशन में इतना तकलीफ है। वो 50 रुपया बचाओ एक दिन का, 50 किलो गेहूं आ जाएगा भाई, 50 किलो गेहूं आ जाएगा। ये देखो एक ये मूर्ख आ गए, इनको कुछ पता नहीं है। पूछो इनसे, पूछो भाई मैं घुमा। बीजेपी बोला 25 रुपये दूंगा हर महीने लेडीज को, दिया। बीजेपी ने बोला 25 रुपये हर महीने दूंगा लेडीज को, 2500 रुपया महीना, हाँ दिया। क्यों भूल गए क्या? ना भूल, कहाँ भूल गए थे? एक सेकंड, आपको क्या लग रहा है? तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे, चुनाव लड़ेंगे ही नहीं, हम घपला कर रहे हैं। बहुत लफड़ा करता है वो, लफड़ा करता है। तो देखिए बिहार चुनाव को लेकर के एक और जहां तेजस्वी यादव, आपको लग रहा है इन लोग को मैक पे बोलने से डेवलप हो जाएगी? बड़े बड़े पढ़े लोग हैं, बड़े बड़े नेता हैं, वो बोलते हैं कि हम देश को ये कर देंगे, वो कर देंगे, अच्छा बनाएंगे, वो तो कर नहीं पाते हैं। ये 50 रुपया का बंटी बबली पीते हैं और आ जाता है मैक के सामने। ठीक है, ठीक। तो ये डिबेट को समाप्त करते हैं। तेजस्वी यादव भाई जो है बिहार से आए थे और तेजस्वी यादव के क्षेत्र के हैं, कह रहे कि भाई डेवलपमेंट नहीं हुआ है। और जब तेजस्वी यादव का ये एक संगीन आरोप भाजपा और एनडीए पर है कि एसआईआर का दुरुपयोग हो रहा है, चुनाव आयोग भाजपा के लिए काम करता है और इस बार हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे, इसको लेकर के तमाम लोग यही कह रहे हैं कि आखिर अगर वाकई में बिहार की जनता को ये भरोसा नहीं है चुनाव आयोग पर, तो वो सड़कों पर क्यों नहीं आ रही है? लगातार जो चुनाव आयोग का डाटा क्लियर आ रहा है कि 98.89% हम लोगों को क्लियर कर चुके हैं, प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है। तो इसका यही मतलब है कि लोग जो है वो संतुष्ट हैं। देखते रहिए खबरें भारत।